आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये हमने किया था। स्टेट ट्रांसफर मतलब डेटा मैनेज हो रहा था, है ना। मैंने क्लास कंपोनेंट से कराया था, फंक्शनल कंपोनेंट से हो गया था सबका। सबका हो गया था। नहीं हुआ था। चलो देखो, फंक्शनल कंपोनेंट से एक टास्क दिया वो भी नहीं करते हो, कैसे होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक पेरेंट कंपोनेंट बना लेता हूँ, फंक्शन वाला जो हमने फोल्डर बनाया था। ठीक है ना। पेरेंट डॉट JSX। और एक हम बना लेंगे यहाँ पे, देख लो पहले, चाइल्ड डॉट JSX। ठीक है। फंक्शनल है तो RFC आपको बताया हूँ। ठीक है, शॉर्टकट कीवर्ड होता है इसका। डेटा हमने क्या क्या जो भी दिया था वही डेटा यहाँ से ले लेता हूँ। ये हमने इसके अंदर जो भी डेटा हमने दे रखा है। ठीक है। ये मुझे, ये पेरेंट कंपोनेंट है और ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोग बेसिकली ये सब डेटा भेज रहे हैं। चाइल्ड इंपोर्ट हो गया ऊपर। ये वाली डेटा हम भेज रहे हैं किसमें भाई, इस वाले कंपोनेंट। क्लियर है ना पॉइंट। अब हमें चाइल्ड जो कंपोनेंट है इसके अंदर क्या करना है, रिसीव करना है डेटा को, है ना। सिंपल सा था तो पर भी नहीं हुआ, बताओ। चाइल्ड कंपोनेंट एग्जाम्पल, हॉरिजेंटल लाइन एक क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे डेटा लेना है, तो मैंने बताया था कि प्रॉप्स जो है वो इसके अंदर पास कर दोगे। ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो उससे डेटा रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने H4 टैग ले लिया, नेम था हमारा सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉप्स डॉट नेम। सबसे पहले हम नेम को रिसीव करते हैं, देखते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं। तो इंडेक्स हमारा मेन फाइल होता है, index.js। इसको कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जो पेरेंट वाला क्लास कंपोनेंट का है मैं यहाँ पे कॉल करूँगा फंक्शनल कंपोनेंट वाला पेरेंट। तो ये रहा फंक्शनल कंपोनेंट, क्लोज। और इसको, इस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। वहां से आया कॉल वॉल तुम्हारा कुछ नहीं आया। तो 40 में 40 किया इसीलिए। बट आता है कि तुमको आया। इस वीक में भी आएगा, सैटरडे संडे तो रहता नहीं ना, कंपनी तो बंद रहता है। मैं भी इस वीक में आएगा। टेलीग्राम पे कुछ अपडेशन नहीं है, अपडेट नहीं आया। अपडेट आ गया बस। आप लोग का तो। चलो पहले ये देखो, ये देखो नेम आ गया ना। इसी तरीके से जो भी हमने डेटा दिया है उसको हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। नेम के बाद क्या था भाई,
ईमेल। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? और क्या था हमारा डेटा? ईमेल, सिटी, स्टेट। देखो सारा डेटा आ गया ना, क्लियर है। ये फंक्शनल कंपोनेंट से था। ये फंक्शनल कंपोनेंट से इस तरीके से वर्क होता है, और जो चाइल्ड क्लास कंपोनेंट बताया था ये मैंने प्रीवियस बताया था आपको, है ना। चलिए कीजिए, जिसका नहीं हुआ है कीजिए इसको, चलाइए।
मैं प्रॉप्स करवा रहा हूँ ये आपका 4-5 लेक्चर हो गया ना। तो प्रॉप्स आपको आता है, प्रॉप्स तक किया है आपने? तो स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग से नेक्स्ट लास्ट वीक तो आ जाते हैं फिर, चलो कोई बात नहीं। चलिए, पहले आप लोग जो न्यू बच्चे ऐड ऑन हुए हैं वो देख लीजिए, मैं काम इसी में करूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे देख लो एक बार। तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो काम नहीं होगा, क्लियर है ना? चलिए देख लीजिए एक बार। तो मैं इसको सबको क्लोज कर देता हूँ। और जो यहाँ पे है जो रन हो रहा है इसको भी मैं कंट्रोल C कर देता हूँ। यस, मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ, वाई टर्मिनेट हो गया। अब मुझे मेन फोल्डर में आना है। मेरा मेन फोल्डर का नेम क्या है? 930 रिएक्ट जेएस। ये मेरा मेन फोल्डर है। आप लोग फोल्डर कोई भी बना लेना, बना लोगे। ये देखो, जैसे मैंने प्रोग्रामिंग कंटेंट एक मेन फोल्डर है, इसके अंदर 930 मैंने ये फोल्डर बना, इसी तरीके से आपको ही बना लेना। ठीक है। न्यू वाले बच्चे देखो, सब पुराने सबको आता है। आप 3, एक 4, एक 5, आप लोग इधर देखो। ठीक है। 5। तो मैं फिर पूछूंगा और क्रिएट करवाऊंगा, यहाँ पे कमांड याद होनी चाहिए। तो ये हमारा फोल्डर है, मेन फोल्डर, जो आपका प्रोजेक्ट का लोकेशंस है। क्लियर है? अभी लैपटॉप मत करो यार, देख लो एक बार। आप दोनों चलो कर लिया है, आप देखो, आप आज ऐड हुए हो, आप देखो। ये मेन फोल्डर है, इसी के अंदर हमने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट बना रखा है। लेकिन मुझे और प्रोजेक्ट आज न्यू बता रहा हूँ, जो न्यू बच्चे ऐड ऑन हुए हैं कैसे क्रिएट करोगे। तो मैं देखो यहाँ पे आ चुका हूँ। ये आप क्लोज करके ऑन कर लोगे, पता है VS कोड इतना। ठीक है। चलिए, प्रोजेक्ट क्रिएट करने का आज के डेट में 2 तरीका है। एक होता है आपका npx, देखो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपने पहले यूज किया होगा। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसका नेम जैसे मैंने दे दिया डेमो, कुछ भी दे दिया। क्लियर है? इससे भी पहले यूज होता था आपका npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसका नेम जो भी देना चाहते हो, प्रोजेक्ट का नेम। ठीक है। लेकिन आज के डेट में npx यूज होता है, क्योंकि npm के अंदर क्या होता है? हाँ बताइए, आज npx क्यों यूज कर? गलत। बिल्कुल सही पॉइंट लिखवाया हूँ, पढ़ोगे तो नहीं, सिर्फ उसको ज्ञान के लिए रखे हो आप लोग। npm नोड पैकेज मैनेजर जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट से अननेसेसरी चीजें भी वो डाउनलोड करके रख लेता है। क्लियर है ना? और npx क्या करता है ये? npx जो होता है प्रोजेक्ट आपका, जब आप क्रिएट करते हो तो वो डायरेक्टली क्या करता है, बिना डाउनलोडिंग उसको एक्सेस करके यूज कर लेता है। ठीक है ना? क्लियर? नोड पैकेज मैनेजर ये मैनेज करता है, डिपेंडेंसी ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें काम npm का होता है। ठीक है ना? लेकिन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए npx यूज करते हैं, ताकि सारे अननेसेसरी चीज क्यों डाउनलोड करेगा, इससे हमारा प्रोजेक्ट हैवी हो जाएगा। है ना? अब आज 6 महीना पहले, अब इसको भी आप चेंज हो गया, मतलब npx रिएक्ट ऐप डेमो ये भी आपका रिप्लेस हो गया। ठीक है। वाइट मतलब वाइट भी पहले से है,
वो चीजें नहीं। तो आप रिएक्ट की प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आज के डेट में ये भी यूज कर सकते हो, या दूसरा बताओ, npm init रिएक्ट ऐप और इसका नेम, ठीक है, कुछ भी। ये जैसे डेमो दिया था, ये भी यूज कर सकते हो। मैंने दोनों बताया आप लोगों को, है ना? लिखवाया है ना? नहीं लिखा है? देख लेते हैं, शायद लिखवाया होगा मैंने, एक सेकंड। और लिख लेना तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग लिखोगे नहीं? तो फिर करवाता जरूर हूँ मैं, जो लेटेस्ट चीजें अपडेट होता है वो भी करवाता हूँ, ताकि पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ देता है। देखो ये एनपीएक्स, इसमें डिफरेंस बताया था, आप लोग को लिखवाया था। जिसका छूट गया एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना? और प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका यहाँ पे कहाँ है, देखो। एक तो ये, ठीक है, जब आप क्रिएट करते हो किसी के सिस्टम में एरर आता है तो इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि नोड पैकेज मैनेजर होनी चाहिए। रिएक्ट ऐप को ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर ये कमांड चलाओगे, है ना? और उसके बाद जब ये बनाते हो तो इसके अंदर ना एक टेम्पलेट जो होता है डिपेंडेंसी, वो वर्क नहीं करता है, तो इसके लिए आपको ये लगाना पड़ता है। अब आज के डेट में आप ये भी यूज कर सकते हो, देखो यही चीजें बताया ना मैंने, ठीक है? तो ये दोनों तरीका आपकी इच्छा, आप जिसको फॉलो कर लो, ठीक है ना? तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, यही चीजें भी लिखाया था आपको, देखो, है ना? तो लिख लो, ये वाली चीजें लिख लो सबको, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, कम से कम जो न्यू आए हो लिख लो, ये सब पूछा जाता है। या जिसने भी नोट नहीं किया है कर लो। 10:30 के बाद बैच फिनिश करूंगा, तो बैठ जाना, कंपनी जो आ रही है एक बार ट्राई कर लेना, क्या जाता है। जावा वाले जो अभी बैच है 11 बजे, वो बैठे रहना, बाकी जिसका इस बैच में फ्रंट एंड है वो चले जाओ। इधर देखो, नोट करो उसको। हो गया? चलिए। चलो देख, चलो देखो यार, एनपीएम इनिट हम ये वाली चीजें फॉलो करेंगे, सर जो करवाए होंगे आपको ये वाला, ठीक है ना? तो चलिए, वही बताया, सबका अलग अलग थोड़ा वे है, देख लो। अब मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो वही कमांड मैंने यहाँ पे रख दिया, है ना? और हमने यहाँ पे नेम चेंज कर देना है, जो प्रोजेक्ट का नेम हमने दे दिया, प्रोजेक्ट का नेम डेमो। क्लियर है? इंटर कर दिया। इट विल टेक टाइम, क्योंकि 200 से 250 MB तक ये डाउनलोड करेगा, थोड़ा जो नेसेसरी चीजें हैं।
चलिए, ये ऑलमोस्ट हो गया। डन। क्लियर है, हो गया। अब मैं डायरेक्टली उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे 9:30 के अंदर किसमें क्रिएट हो गया भाई? 9:30 में ही हुआ है ना? ओह, तो एक काम करता हूँ, रुको। 9:30 के अंदर, इसके अंदर जो ये हुआ, इसको हम यहाँ से कट करके बाहर रख देते हैं। ठीक है। अब इसी प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेंगे, जो हमारा क्रिएट हुआ है डेमो के नेम से। ओपन। क्लियर है। ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो, इसको पहले स्टार्ट करके देख लेते हैं। नेट रहेगा तभी ये क्रिएट होगा। यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश मत करना कोई, अदरवाइज आपका एरर आएगा, क्योंकि नेट यहाँ पे वर्क नहीं करता है। ठीक है। npm स्टार्ट, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। क्लियर है। स्टार्ट हो गया हमारा, एवरीथिंग फाइन। अब इसके अंदर जो src फोल्डर में है, ये सब मैंने उस दिन डिलीट कर दिया था, है ना? अभी भी वही करूंगा, सारा मैंने डिलीट कर दिया। काम खत्म। ठीक है। और जो इसके अंदर है, आपका पब्लिक के अंदर, ये भी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ। पब्लिक के अंदर मेन आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होता है ना? तो इसका हम इंडेक्स डॉट डॉट एच टी एम एल जो है, ये हम इसका थोड़ा सा टाइटल चेंज कर देंगे। दैट इज, यहाँ पे रिएक्ट ऐप है ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ और, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेब साइट होम, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है। ये टाइटल रहेगा इसका। देखो, टाइटल चेंज हो गया है। ठीक है ना? अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये वाली रूट आईडी को कॉल करना है, मैंने सारा कोड जो था ब्लैंक कर दिया, सारा हटा दिया एसआरसी से, सोर्स फोल्डर से। ठीक है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर फोल्डर का नेम दे देता हूँ कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं दो अलग फोल्डर बनाऊंगा, एक क्लास कंपोनेंट्स। ठीक है। और दूसरा क्लास कंपोनेंट के बाद फंक्शनल कंपोनेंट। देखो, दो फोल्डर बना लिया इसके अंदर। अभी जस्ट मैंने फंक्शनल कंपोनेंट से आपको करके दिखाया था। ठीक है। कि डेटा हम लोग पैरेंट टू चाइल्ड में कैसे सेंड कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं पेरेंट कंपोनेंट बना लिया डॉट जेएसएक्स, और एक बना लूंगा मैं क्लास कंपोनेंट, क्लास नहीं, चाइल्ड डॉट जेएसएक्स। ठीक है। दोनों आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे कि शॉर्टकट कीवर्ड मैंने बता रखा है, आर एफ सी, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से पेरेंट में भी आर एफ सी, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। अब मुझे यहाँ से कुछ डेटा भेजना है ना? ये क्या कहलाता है आपका रिएक्ट फ्रेगमेंट, ये पता ही आपको, एक्स्ट्रा नोड क्रिएट नहीं होता है। ठीक है ना? इससे S2 टैग में मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये लिख दिया मैंने पेरेंट कंपोनेंट एग्जाम्पल, ऐसा कुछ लिख दिया। और एच आर लाइन दे देता हूँ, एक हॉरिजेंटल लाइन बेसिकली ऐसे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करना है, जो भी डेटा भेजना है आप यहाँ पे दे दो। नेम दे दिया मैंने यहाँ पे दीपक गुप्ता। ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट ओनली, बस दो चीजें मल्टीपल भेज सकते हो आप। ठीक है ना? हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है पॉइंट? चले गया। ये हमारा इस कंपोनेंट में ऑलरेडी हमने बना रखा, और इसको इंपोर्ट भी कर लिया मैंने। ठीक है ना? यहाँ पे मुझे इस डेटा को रिसीव करना है। तो जब फंक्शनल कंपोनेंट में रिसीव करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स नेम का जो ऑब्जेक्ट है वो पास करते हैं, क्योंकि यही डेटा उसको रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चाइल्ड कंपोनेंट,
एग्जाम्पल, और इसको क्लोज कर दिया, H2 टैग। ठीक है, क्लियर है। यहाँ भी एक HR लाइन दे देता हूँ। देखो, अब मुझे यहाँ पे डेटा क्या करना है, रिसीव करना है। क्या क्या लिया था हमने, नेम और स्टेट, दो ही चीज लिया है। H2 टैग नेम, इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, पता है, JSX, क्लियर। क्योंकि जो भी चीजें आप लिखते हो ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है। यहाँ पे हम HTML भी कोड राइट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मेट को JSX बोलते हैं। ये कन्वर्ट किस में होता है, JSX, है ना। अब यहाँ पे मुझे प्रॉप्स डॉट नेम को रिसीव करना है, और दूसरा, हाँ, कंपोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल सही, कौन कौन से, बिल्कुल क्लियर है ना। ज्यादातर यूज होता है फंक्शनल कंपोनेंट, है ना। क्लास कंपोनेंट भी यूज होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन आने वाले 2 4 5 साल में भी क्लास कंपोनेंट खत्म ही हो जाएगा। जो जिस दिन करवाया था वो कहाँ थे आप, मैंने समझाया था। और डॉम पढ़ा था आपने, डॉम पढ़ा। अच्छा, तुम बता दो, रिएक्ट जो है कब डेवलप हुआ है, बस इतना सही बताओ। कोई नहीं बोलेगा। देखो इसको, ये सबसे टॉप करेगा, देखा। देख रहे हैं, देखो इसको। तू रहे थे, तू कंफ्यूजन ही रहे। बता देता हूं मैं, जाके पढ़ना। वर्चुअल डॉम, रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम पे काम करता है, और वर्चुअल डॉम होता है क्या, रियल डॉम से वो कई गुना फास्ट होता है। इंटरनली ये कन्वर्ट होता है आपका रियल डॉम में, ठीक है ना। जैसे आपका टाइप स्क्रिप्ट होता है, जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट होता है ना। तो वही चीज ये है कि रियल डॉम मैंने करवाया था बहुत डिटेल्स में। ये काम सारा कुछ क्या हो रहा है, डॉम का ही हो रहा है। लेकिन इस फॉर्मेट में जो हम लोग लिख रहे हैं, जो अभी इंडेक्स पे रिएक्ट डॉम हम इंपोर्ट करेंगे, वो क्या है, आपका वर्चुअल डॉम है, ठीक है ना। और वर्चुअल डॉम डेफिनेशन भी लिखा दूंगा, ये लिखा समझा दिया था शायद, कई गुना फास्ट होता है रियल डॉम से, समझ गया ना। ये काम होता है। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जो हमारा SRC के अंदर है, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, क्या, index.js मेन फाइल होता है ये। अब यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट, दूसरा, बिल्कुल, देख उसको भूल गया हूँ। क्या करेंगे, चुप, कोई नहीं बोलना, तुम बताओ क्या करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे। हाँ, कोई नहीं बोलना, देखा। हे भगवान, रिएक्ट फ्रॉम, ये कैपिटल, फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ठीक है, क्लियर है, स्लैश क्लाइंट दे देना। नहीं भी दोगे तो पर भी चलेगा। चलो देखो यार, अब मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, रूट, है ना। और रूट को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करोगे, रिएक्ट डॉम जो है, इसकी हेल्प से डॉट क्रिएट रूट, और यहाँ पे जो आप कॉल करोगे किसको, जो रूट HTML का आईडी है, तो आईडी कॉल करने के लिए हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन होता है। और हमने आईडी क्या दे रखा था, और रूट दिया नहीं है, पहले से भी है। उसको चेंज भी कर दो, ए बी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रूट जो बनाया, डॉट रेंडर करना है। रेंडर का काम क्या होता है, जो भी आप कंपोनेंट कॉल करोगे उसको रेंडर करेगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपोनेंट हम कॉल करेंगे, क्या था, पेरेंट ना, पेरेंट, और देखो वो इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है ना। क्योंकि मैं हिंट आता है, क्लिक कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। कोई एरर, देखो नो एरर, वर्किंग फाइन। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो परफेक्ट आ रहा है। कोई डाउट किसी को, ठीक है। जो न्यू थे समझ गए ना। चलिए, अब यहाँ क्रिएट मत कीजिएगा कोई, क्योंकि ये क्रिएट नहीं होगा आप लोग से, क्योंकि नेट जो होता है वो बहुत स्लो वर्क करेगा।
और बीच में अगर नेट डिस्कनेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट फिर से डिलीट करके डाउनलोड करना पड़ेगा। दिक्कत ये होता है इसमें। चलिए आगे की चीजें देखें। अब ये चीजें हम समझ गए। अब हम देखने वाले हैं क्या कि पेरेंट से चाइल्ड से कैसे डेटा भेजेंगे। पेरेंट से तो हमने देख लिया, अब चाइल्ड से डेटा रिसीव करेंगे। तो देखो पहले हम क्लास कंपोनेंट को फॉलो करते हैं, देन ठीक है चलिए। और इसके अंदर भी एक चाइल्ड डॉट जेएसएक्स, ठीक है। इसका शॉर्टकट कीवर्ड क्या होता है? आरसीसी, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, ठीक है। आरसीसी। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, सॉरी इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जिस फंक्शन में डेटा रिसीव करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन कैसे बनाते हैं? ऐसे ही, और यहाँ पे कोई नेम दे दो। क्लियर है? तो दो तरीका से बनाते हैं हम लोग, डायरेक्टली दे देते हैं गेट डेटा फंक्शन, ऐसे भी दे देते हैं। क्लियर है? आपने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर डेटा रिसीव करेंगे, जो डेटा वहां से आएगा। तो डेटा नाम का वेरिएबल लिया, कुछ भी ले सकते हो, जिसमें हम रिसीव करेंगे पैरामीटर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं डेटा को भी जस्ट प्रिंट करा दिया। गुड आउट। अब ये जो है फंक्शन किसमें भेजना है? चाइल्ड वाले में, है ना, क्योंकि वहीं से डेटा आएगा आपका, इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई फंक्शन का नेम, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ कि ये रिएक्ट फ्रेगमेंट एच2 टाइप, और ये है कंपोनेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लास कंपोनेंट एग्जाम्पल, ठीक है ना। पेरेंट कंपोनेंट है लेकिन यूजिंग क्लास कंपोनेंट, ठीक है। चलिए हमने एक लाइन दे दिया। अब मुझे यहाँ पे जो चाइल्ड है कंपोनेंट कॉल किया, और यहाँ पे मुझे भेजना है क्या? गेट डेटा नाम का फंक्शन में ही भेज देता हूँ। कौन सा फंक्शन? जो हमने क्रिएट किया। कैसे भेजते हैं? दिस डॉट लगा के ना, ठीक है, दिस डॉट गेट डेटा फंक्शन। क्लियर है पॉइंट? बस ये हमने यहाँ पे भेज दिया। इसी फंक्शन में डेटा लेना है मुझे, जो भी डेटा आपको देना हो। क्लियर है? तो चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आ जाओ आप, चाइल्ड वाला। ये है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट, ऐसे लिख दिया, ठीक है। डिवाइडर दे दो एक, बस काम खत्म। अब मुझे यहाँ से डेटा भेजना है, तो क्या होगा? जब क्लिक करेगा यहाँ से तभी डेटा वहां जाएगा। क्लिक करोगे तब। तो आपको क्या देना है यहाँ पे? बटन। चलिए, अब बटन पे कौन सा फंक्शन लगेगा? बिल्कुल सही, ऑन क्लिक। अब मुझे इसके अंदर क्या भेजना है? बिल्कुल सही। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ये एरर टाइप क्यों आ रहा है? चाइल्ड नेम बटन। क्या हो गया? एक सेकेंड रुक, 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, ऐसा कुछ लिख दिया बटन पे। चलिए अब यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे, ठीक है।
एरो फंक्शन दिस। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहाँ से डेटा भेजना है, जो भी डेटा भेजना है तो हमने यहाँ पे लगाएंगे क्लास के केस में क्या लगाते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, हाँ क्या था, गेट डेटा। ये फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर मुझे डेटा भेजना है। डन ना, क्लियर है। अब जो भी डेटा आपको भेजना है, जैसे मैंने यहाँ पे आईडी ले लिया 101, नेक्स्ट बताओ नेम ले लिया, इसी तरीके से देते हैं। मैंने ले लिया दीपक। हाँ, मल्टीपल चीजें जो भी आपको लगे, ईमेल। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, क्योंकि ये ऑन क्लिक फंक्शन है, फंक्शन पे ही डायरेक्ट लगा दिया मैंने, है ना। या इसको आप फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके करते हैं, आप मैंने इसी में कर दिया, और इसके अंदर तो आपको फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा तभी डेटा भेज पाओगे इसमें नॉर्मली, ठीक है ना। और इसी तरीके से कॉल करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। अभी दो तीन ही डेटा दे दिया, बस इतना सा डेटा दे दिया। क्लियर है पॉइंट। डन। चलिए, अब इसको हम कॉल कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। तो इसको जो है, इसको मैं कॉपी करके कमेंट में डाल देता हूँ, मैं डिलीट नहीं करूँगा, ऐसे ही, ताकि रेफरेंस बाद में ले सकते हो उसका। और यहाँ पे पेरेंट, अब ये हो जाएगा क्लास कंपोनेंट, देखो इंपोर्ट भी हो गया क्लास कंपोनेंट। चलिए देखिए, बिल्कुल पेरेंट कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट एग्जांपल, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट चाइल्ड क्लास। क्लिक करते हैं, देखते हैं, अब ये क्लिक करेंगे डेटा क्या होना चाहिए, बिल्कुल, तो कहाँ पे हमने प्रिंट कराया है, चलिए देखते हैं। देखो डेटा जितनी बार क्लिक किया है मेरा डेटा आया है, चलिए एक बार और क्लिक करते हैं, देखो परफेक्ट, कोई डाउट। ठीक है, पहले इसको कीजिए, तब मैं यहाँ पे भी प्रिंट करा दूंगा डेटा, पहले आप करो इसको, सब कोई करो। समझ आ रहा है ना, कोई डाउट हो पूछना, रिपीट कर दूंगा।
अच्छा, अब आप लोग बताओ, मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है जो आपका ये है ना यहाँ पे पेज पे, तो इसके लिए क्या करोगे? क्या करें? बट यहाँ पे प्रिंट कराना है। हाँ, तुम तो बता ही नहीं पाएगा, चल। ए भगवान, स्टेट को मैनेज करना है, ये उस भी दिन बताया हूँ। क्यों चलाएंगे कंडीशन? क्यों चलाएंगे बताओ, क्या मतलब है कंडीशन? तब स्टेट मुझे डेटा को मैनेज करना है, डेटा कुछ कंडीशन थोड़ी लगाना है कि एज के अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि क्या। चलो देखो, आप लोग तो काम करोगे ही नहीं, मुझे पता ही है। अब मुझे यहाँ पे रिसीव करना है, तो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, इसमें चेंजेस नहीं करूंगा, इसके जस्ट नीचे कर लेता हूँ इसको। अभी यहाँ पे तो स्टेट को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लास के अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाओगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे स्टेट मैनेज करना है, तो क्या लिखोगे, दिस डॉट स्टेट। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा वेरिएबल लेना है, कि ताकि उस डेटा को उस वेरिएबल में रखोगे तभी उस वेरिएबल को प्रिंट करा पाओगे। तो जो डेटा वहां से आएगा उसको मुझे एक वेरिएबल में रिसीव करना है, ठीक है ना। तो वेरिएबल हमने क्या क्या लिया है यहाँ पे, ये देख लो, हमने लिया है आईडी, नेम, ईमेल। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आईडी, और आईडी कॉलन ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसी के अंदर हम लोग डेटा रखेंगे, तो हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। नेक्स्ट क्या था, नेम। ठीक है। और इससे पहले इसमें हमने डेटा दिया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। और ईमेल हो गया, और ईमेल हमने, क्लियर है पॉइंट, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें डेटा आएगा, कब आएगा भाई, अपडेट कब होगा डेटा, इस फंक्शन के अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा क्या, बताओ। इसको आप एक काम करो, ऐसे कन्वर्ट कर लो यार, एरो फंक्शन है ना, गेट डेटा इक्वल टू डेटा, दैट्स इट। क्लियर है ना। एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा सेट करना है जो वेरिएबल हमने ऊपर में क्रिएट किया। अभी डेटा इसी में आ रहा था, अभी हमने प्रिंट करवाया था कंसोल पे। कंसोल पे अब नहीं करा कि जो डेटा इसमें आ रहा है उसको इस वाले वेरिएबल में भेजेंगे और इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे। ऐसे मैनेज होता है क्लास कंपोनेंट से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस डॉट बट सेट स्टेट, सेट करना है तभी तो अपडेट होगा डेटा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या क्या सेट करना है भाई, आईडी में कौन सा डेटा जाएगा, जो डेटा डॉट आईडी से आएगा, यही डेटा। नेक्स्ट क्या था, नेम। तो नेम में कौन सा जाएगा, नेम कॉलन डेटा डॉट नेम। नेक्स्ट वन इज ईमेल, और यहाँ पे लिखोगे डेटा डॉट ईमेल। अब जो भी डेटा हम प्रिंट करा रहे थे कंसोल पे, वो डेटा आपका यहाँ आ चुका है, आया है। क्लियर है, सेट कर दिया। सेट से क्या होता है, इसमें जो आपका वेरिएबल है इसमें ये डेटा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब सेट हो गया है तो इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कैसे कराओगे, जस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ही ले लो। कैसे प्रिंट कराओगे, यहाँ पे H2 टैग में सबसे पहले आईडी है, मैं यहाँ पे आईडी ले लिया, दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी, इसका आईडी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या प्रिंट कर दोगे, तीनों चीजें, जो भी वेरिएबल हमारा स्टेट है ऊपर में। नेक्स्ट है आपका नेम, देन लास्ट वन इज ईमेल। ठीक है, ये हमने बेसिकली रिसीव कर लिया। देखते हैं कोई एरर तो नहीं, अभी ब्लैंक है। जैसे क्लिक करेंगे डेटा आ जाएगा, आ गया, रिसीव हो गया डेटा मेरा, प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से स्टेट मैनेज होता है क्लास कंपोनेंट। करो आप, बनाओ इसको।
चल गया। चलो अब इसी को फंक्शनल कंपोनेंट से कैसे देखेंगे, देखो, क्योंकि मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, ये पूछा जाता है आपका इंटरव्यू में, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमने पेरेंट बनाया था, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और जो चाइल्ड वाला पहले से था फंक्शनल वाले में, इसको भी कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, आर एफ सी, देखो, एस टू पेरेंट फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। मुझे यहाँ से फंक्शन को भेजना है तो फंक्शन क्रिएट कर लो, चाहे रो फंक्शन या ऐसे गेट डेटा ही बना लेता हूँ, और इसके अंदर डेटा, ठीक है, इसको प्रिंट कराओगे कंसोल पे तो वही लिख देना, कंसोल डॉट लॉग, डेटा प्रिंट करा दो। और इस वाले फंक्शन को आप भेज दोगे कहाँ पे, जो चाइल्ड वाले कंपोनेंट है, ये आपका चाइल्ड, यहाँ पे आर एफ सी का डेफिनेशन दे दो तभी कॉल होगा, चाइल्ड, देखो, ठीक है। अब इसके अंदर गेट डेटा, यही था फंक्शन, और इसके अंदर आप गेट डेटा नाम के फंक्शन भेज दो, काम खत्म, भेज दिया, क्लियर है। अब इस डेटा, जो भी डेटा भेजना है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, वही चीज़ जो अभी जस्ट हमने किया था, मैं इसी को जो आपका चाइल्ड वाला था, ये डेटा हमने भेजा था बटन पे, इतना सा हम यहाँ से कॉपी कर लेते, और इसमें हमने पेस्ट कर दिया, ये है आपका फंक्शनल कंपोनेंट। चलिए, अब डेटा मैं कुछ और भी भेज देता हूँ इसमें, देखते हैं, नेम दे दिया, ईमेल, डेजिग्नेशन दे देता हूँ, दे दिया मैंने यहाँ पे डेवलपर, ठीक है। उसके बाद स्टेट दे देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसा कुछ, डेवलपर की जगह दे देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया, क्लियर है। डेटा हमने यहाँ से भेज दिया। अब यहाँ पे दिस नहीं लगाओगे, पता है आपको, क्योंकि हमारा ये फंक्शनल कंपोनेंट है, तो प्रॉप्स आप यहाँ पे भेज, क्लियर है, डन। ये डेटा हमारा यहाँ पे आ गया होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई, तो चेक करने के लिए आपको यहाँ जाओ, और इस वाले को कॉपी करके कमेंट इंडेक्स डॉट जेएस जो मेन फाइल है, और यहाँ पे कॉल करेंगे हम लोग पेरेंट, ये वाला हटा दो, जो आपका पेरेंट है वो फंक्शनल कंपोनेंट का, ठीक है। सेव करते हैं, देखो कोई एरर नहीं है, एक बार कंसोल चेक कर लेते हैं भाई, क्लिक करते हैं, देखो सारा डेटा आ गया, क्लियर है पॉइंट। अब इस डेटा को यहाँ पे मैनेज करना है, मतलब यहाँ पे कैसे प्रिंट कराओगे बताओ, ये मैं आप लोग को करवाया, ये होमवर्क देता हूँ, एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, ये होमवर्क है, ये वाली डेटा मुझे इसी पेज पे प्रिंट कराना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है। चलिए कीजिए, पहले आप लोग इसको चलाइए। जिसको बैठना है कंपनी में चले जाओ, चले जाओ, 10 बजे बैठ जाओ नीचे। वेब डिजाइनिंग की कंपनी आई है ना, इस पे तो टेलीग्राम पे आप ऐड हो।
हैं? आज के लिए ही था ना, 3 मार्च आज है ना, आज ही है। चल बट सेमीफाइनल चल रहा है, हाँ। बैठ जाओ, वेब डिजाइनिंग की है, बैठ जाओ। अपने सेंटर में आया है तो बैठ जाओ यहीं पे। 10 बजे इस टाइम था, अभी स्टार्ट हुआ नहीं होगा। बैठ जाओ। चलो इतना करके आना सब कोई। ओके, बाय बाय। रेस्ट कल करेंगे।